हरियाणा में कांग्रेस से बागी होकर चुनाव मैदान में निर्दलीय कूदने वालों को अब पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके सांसद पुत्र दीपेंद्र हुड्डा मनाने के अभियान पर निकल पड़े हैं। बाप बेटे को ये अच्छी तरह से पता है कि यदि इस बार सत्ता नहीं मिली तो फिर उनकी राजनीति खत्म। इसलिए दोनों बाप बेटे बागियों को मनाने की कोशिशों में जुटे हैं। इसमें उन्हें काफी हद तक सफलता मिली है तो कईयों ने चुनाव मैदान से पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया है। इनमें बल्लभगढ़ से शारदा राठौर, तिगांव से ललित नागर, पानीपत से रोहिता रेवड़ी और अंबाला से चित्रा सरवारा हैं। टिकट न मिलने पर अब ये चारों निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं और इनकी वजह से कांग्रेस उम्मीदवारों की हार भी लगभग तय है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन से निर्दलीय उम्मीदवार हैं जिन्हें भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा मनाने में कामयाब रहे। प्रदेश में करीब 10 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने अपने पर्चे वापस लिए हैं। इनमें पटौदी से सुधीर चौधरी, सोहना से शमसुद्दीन और प्रदीप, नीलोखेड़ी से राजिंदर, अंबाला सिटी से जयवीर मलौर और हिम्मत सिंह का नाम शामिल है। वहीं नलवा से 6 बार के विधायक और पूर्व मंत्री संपत सिंह को भी हुड्डा ने अपने नामांकन वापस लेने के लिए मना लिया। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार अनिल मान के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। ठीक इसी तर्ज पर पूर्व सीएम ने बवानीखेड़ा से निर्दलीय ताल ठोकने वाले पूर्व सीपीएस रामकिशन फौजी को भी अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के लिए तैयार कर लिया। हांसी से कांग्रेस उम्मीदवार राहुल मक्कड़ के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले प्रेम सिंह मलिक, सुमन शर्मा और नरेश को भी नामांकन पत्र वापस लेने के लिए मना लिया गया है। लेकिन वहीं कांग्रेस में टिकट के कुछ ऐसे दावेदार भी हैं जिनकी टिकट काटने पर वो दूसरी पार्टियों में चले गए और अब चुनाव मैदान में डटकर खड़े हैं। जगाधरी से आदर्श पाल सिंह ने 2019 में बसपा की टिकट पर चुनाव लड़ा और करीब 48,000 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे, परंतु बाद में हुड्डा खेमे से जुड़कर वो कांग्रेस में शामिल हो गए। लेकिन इस बार उन्हें टिकट नहीं मिला और शैलजा खेमे से अकरम खान पर कांग्रेस ने दोबारा भरोसा कर लिया। अकरम खान 2019 में भी कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े थे और बीजेपी के कंवरपाल गुर्जर से कड़े मुकाबले में हार गए थे। कांग्रेस ने उन पर फिर से भरोसा जताया और टिकट देकर चुनाव मैदान में उतार दिया। अब आदर्श पाल सिंह आम आदमी पार्टी की टिकट लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। सडौरा से ब्रिजपाल भी कांग्रेस की टिकट मांग रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने मौजूदा विधायक रेणुबाला को ही बेहतर समझा। अब विद्रोह करते हुए ब्रिजपाल इनेलो की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुई पूर्व विधायक रोहिता रेवड़ी भी पानीपत से निर्दलीय कूद पड़ी हैं। उन्होंने अपना नाम वापस लेने से मना कर दिया। वो कांग्रेस के वीरेंद्र सिंह शाह के खिलाफ ताल ठोक रही हैं। कुछ ऐसी ही कहानी बल्लभगढ़ से 2005 और 2009 में कांग्रेस विधायक रही शारदा राठौर की भी है। 2014 में कांग्रेस से उन्हें टिकट नहीं मिला और जब 2019 में उनकी टिकट कांग्रेस से फाइनल हुई तो वो राजनीतिक उलझन में फंसकर बीजेपी में शामिल हो गई, लेकिन बीजेपी ने भी उन्हें दरकिनार कर दिया। वक्त के इंतजार में वो चुपचाप बीजेपी में अपनी उपेक्षा झेलती रही और 2022 में फिर कांग्रेस में शामिल हो गई, लेकिन इस बार कांग्रेस ने फिर से उन्हें टिकट नहीं दिया, जिसके बाद उन्होंने निर्दलीय पर्चा दाखिल कर दिया। वहीं कांग्रेस ने युवा चेहरे पराग शर्मा को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया, लेकिन बल्लभगढ़ में अब सीधा मुकाबला बीजेपी के मूलचंद शर्मा और शारदा राठौर के बीच माना जा रहा है। वहीं तिगांव से भी कांग्रेस ने अपने पूर्व विधायक ललित नागर की टिकट काट दी, जिसके बाद उन्होंने पंचायती उम्मीदवार के तौर पर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। तिगांव सीट पर भी ललित नागर और बीजेपी उम्मीदवार राजेश नागर के बीच कड़ा मुकाबला है। बल्लभगढ़ और तिगांव में फिलहाल कांग्रेस उम्मीदवार मुकाबले में ही दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन इन दोनों ने भी अपने नामांकन वापस लेने से साफ इनकार कर दिया है। चर्चा तो ये भी है कि कहीं ना कहीं इनकी टिकट कटने से हुड्डा परिवार भी मायूस है, इसलिए वो तिगांव और बल्लभगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशियों से दूरी बनाते हुए शारदा व ललित के जीतने की उम्मीद में हैं। देखना भी है कि हुड्डा परिवार की मेहनत कितनी रंग लाती है और वो कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए और क्या तौर तरीके अपनाते हैं।